हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नेहा वर्मा। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे चैप्टर 5 नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो मैंने पहले भी क्लास में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाया था। काउंटेबल नाउन वो थिंग्स होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो चीज़ें क्या है काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट नाउन, राइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इन द टेबल बिलो। तो पीछे वाले पेज में एक टेबल दी गई है, तो वहाँ पे पहले यहाँ पे हमें सर्कल करना है करेक्ट नाउन को, उसके बाद जो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है उन्हें हमें टेबल में लिखना है। तो फर्स्ट है द डॉग इज ड्रिंकिंग मिल्क, टी या कॉफ़ी। तो डॉग क्या पी रहा है, मिल्क पी रहा है, टी पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मिल्क पे सर्कल करेंगे क्योंकि डॉग क्या कर रहा है, मिल्क पी रहा है। देन है सेकंड, बर्ड्स ले फ्लावर्स नेस्ट एग्स। बर्ड्स क्या देती है, फ्लावर नेस्ट या एग्स क्या देती हैं, एग्स देती है ना, तो हमने यहाँ पे एग्स पे सर्कल कर दिया है। देन उसके बाद है द बुक राइस ऑयल इज इन द सैक। तो क्या चीज़ हम बोरी में रखते हैं, बुक्स रखते हैं और राइस रखते हैं, ऑयल रखते हैं। तो यहाँ पे हम किस पे टिक करेंगे, राइस पे, क्योंकि राइस हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने राइस को सर्कल कर दिया है। देन फोर्थ है पिलोज आर मेड ऑफ गोल्ड कॉटन या वुड। पिलोज किसकी बनी होती है, कॉटन की बनी होती है, तो हमने कॉटन पे सर्कल कर दिया है। देन है गोल्ड कॉपर आयरन इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेल्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या है, गोल्ड है, तो हमने गोल्ड पे सर्कल कर दिया है। देन सिक्स्थ है कॉम्ब योर हेड हेयर या हेयर्स। तो पहली बात तो हेयर का जो प्लूरल होता है वो हेयर ही होता है, हेयर्स नहीं होता है। तो हम यहाँ पे हेयर पे सर्कल करेंगे, HAIR हेयर पे सर्कल करेंगे, ओके। हेयर्स पे नहीं करेगा कोई। द शिप सेल ऑन ट्रैक्स रोड या वाटर। शिप किस पे सेल करती है, रोड पे या ट्रैक पे या वाटर पे। तो शिप्स जो है वो वाटर पे सेल करते हैं, वाटर पे चलते हैं, तो हमने वाटर पे सर्कल कर दिया। देन रोजेज आर फ्रूट्स फ्लावर एंड वेजिटेबल्स। तो रोजेस क्या है, फ्लावर्स है, तो हमने फ्लावर्स को सर्कल कर दिया। देन नाइन्थ है एंड साइकिल एरोप्लेन ट्रेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट। तो साइकिल ट्रेन एरोप्लेन कौन सबसे तेज चलता है, तो हमारा आंसर है एरोप्लेन। देन टेंथ है द क्लॉक शोज द टाइम फेस हैंड। तो क्लॉक क्या शो करता है, टाइम शो करता है। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की अलग लिस्ट बनानी है। तो काउंटेबल नाउन में हमारा एग, राइस, फ्लावर्स और एरोप्लेन आया है, और अनकाउंटेबल नाउन में हमारा कॉटन, गोल्ड, हेयर, वाटर, लाइम और टाइम और मिल्क आया है। ये टाइम है, लाइम नहीं है, टाइम है, टाइम और मिल्क आया है, ठीक है। तो इंग्लिश में बस इतना ही, फिर बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में आज हम पार्ट 3 शब्द और वाक्य के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सेकंड है कलम शब्द की ध्वनियों को अलग करके लिखिए। तो कलम में क प्लस छोटा आ क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, फिर ल प्लस छोटा आ क्योंकि इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, फिर मा प्लस छोटा आ। तो हम इसको ऐसे तोड़ के अलग अलग करके इसको लिखेंगे, ओके। देन है वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। फिफ्थ है शब्द के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में डन करने हैं और इनको लर्न भी करना है। देन मैथ्स में आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे, फाइंड द सम। ये पेज 26 और 27 पे है। तो पहला क्वेश्चन है 12,714 टेंस प्लस 16 वंस। इसका आपको सम फाइंड करना है। तो पहले इसको आप कैसे करोगे, तो 12,000 का हमने 12,000 ही लिख दिया, 700 का 700 ही लिख दिया। अब 14 टेंस, इसमें देखो 10 प्लस 4 है ना ये, तो हम इसको दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, 10 टेंस प्लस 4 टेंस, ठीक है। अब इसमें 16 वंस है, मतलब 10 प्लस 6 है ना ये, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, इसको 10 वंस लिख देंगे और 6 वंस लिख देंगे। अब देखो 12,000 वाले यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ एक ही है ना, तो 12,000 को हम 12,000 ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो 10 टेंस है, तो मतलब क्या है, 10 टेंस का मतलब 10, और टेंस में कितने जीरो लगते हैं, 1। तो मतलब ये क्या है, 100 बनाना। तो 700
और 10 टेंस क्या है हमारा ऐड हो जाएगा ना, 700 और ये क्या है 10 टेंस जो है ये 100 हो जाएगा ना, क्योंकि 10 टेंस देखो यहाँ पे 10 प्लस टेंस में कितनी जीरो लगती है, 1 जीरो लगती है, तो ये 100 हो गया ना, तो इसको हम 100 लिख सकते हैं प्लस 4 टेंस। अब ये 10 वंस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 टेंस लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक जीरो लगा है इसमें, तो इसको हमने 1 टेंस लिख दिया और 6 को हमने क्या लिख दिया, 6 वंस लिख दिया। देन उसके बाद क्या था, 12,000 है, ये एक ही है तो 12,000 को हम 12,000 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 100 वाले यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 100 वाले दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 7 प्लस 1 क्या हो गया, 8 हो गया, तो हम इसको 100 के प्लेस पे क्या लिख दिया, हमने 8 लिख दिया। अब टेंस वाले कितने यहाँ पे 2 हैं, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, तो टेंस के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 5। और वंस कितने हैं हमारे, एक ही हैं, तो वंस के प्लेस में हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। तो टोटल हमारा ऐड करने पे सम क्या आया, 1 2 8 5 6 आया। ओके, देन बी वाला देखो, 8 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 12 टेंस है, तो इसको हमने 8 10,000 को हमने ऐसे लिख दिया, प्लस 5,000 को भी हमने ऐसे लिख दिया। अब 1,500 देखो, ये 10 प्लस 5 है ना, 15 को हम 10 प्लस 5 भी कह सकते हैं ना, तो यहाँ पे हमने इसको अलग अलग कर दिया, 10 और 500 कर दिया, प्लस यहाँ पे 12 टेंस था तो इसको हमने 10 टेंस प्लस 2 टेंस कर दिया, तो 8 10,000 का 8 10,000 एज इट इज़ लिख दिया। अब 5,000 को भी हमने वैसे लिख दिया। अब 100 है तो 10 और 100 में कितनी ज़ीरो, 2 ज़ीरो है ना, तो ये पूरा टोटल क्या बन गया 1000 बन गया ना, तो इसको हम 1000 लिख देंगे, हमने 1000 लिख दिया प्लस 500 लिख दिया। अब 10 टेंस को हम 100 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हमने लिखा था ना 10 टेंस को 100, तो 10 टेंस को हम 100 भी लिख सकते, तो हमने 100 लिख दिया प्लस 2 टेंस। अब देखो 8 10,000 को हमने 8 मतलब कि 10,000 प्लेस पे लिख दिया, प्लस 1000 वाले यहाँ पे कितने हैं, 2 है ना, 5 प्लस 1, तो दोनों को ऐड करके कितना हो गया 6,000 प्लेस पे हमने 6 लिख दिया। अब 100 वाले भी कितने हैं, 2 है ना, 5 प्लस 1, तो 100 प्लेस पे हमने 6 लिख दिया। अब टेंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 लिख दिया। अब वंस पे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन वंस प्लेस पे कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो वंस प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी हिसाब से बाकी आपको सी वाला क्वेश्चन भी इसी अकॉर्डिंग करना है। अगर अपने आप करके देखना, अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी यही समझा दूंगी दोबारा। ओके, तो जीके में आज हम करेंगे पेज 10 चैप्टर 8 हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो पहला है कैमल। कैमल कहाँ रहता है, यहाँ पे देखो ऑप्शंस लिखे हैं, तो यहाँ पे हमारा कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है, तो हमने डेजर्ट के आगे 1 लिख दिया है। फिर औरंगटन। औरंगटन क्या है, ये औरंगटन बना है, ये एप्स की स्पीसीज़ है, तो ये कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज़ पे रहते हैं, तो हमने ट्री पे 2 लिख दिया है। लिजर्ड कहाँ रहती है, रॉक्स में, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। रॉक्स के पास 4। फ्रॉग है, फ्रॉग कहाँ रहता है, तालाब में, पॉन्ड में, तो हमने पॉन्ड के आगे क्या लिख दिया है 4 लिख दिया है। देन फिश कहाँ रहती है, सी, रिवर और लेक्स में रहती है, तो हमने फिश के आगे क्या लिख दिया है 5 लिख दिया है। देन लॉयन कहाँ रहता है हमारा, केव में रहता है, तो केव के आगे हमने 6 लिख दिया है, क्योंकि ये लॉयन का नंबर है ना 6। देन 7th है हमारा रैबिट। रैबिट कहाँ रहते हैं, बरो में, तो हमने बरो के आगे क्या लिख दिया 7 लिख दिया है। देन ऑक्टोपस कहाँ रहते हैं, सी में रहते हैं, तो उसके आगे हमने 8 लिख दिया। पोलर बियर कहाँ रहते हैं, आर्कटिक में, आर्कटिक के आगे तो हमने 9 लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, ये बुक में तो करना ही करना है, इसको आपको नोटबुक में भी करना है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे कैमल के आगे ही उसका आंसर लिख दोगे, तो जैसे कैमल है तो कैमल के आगे आप क्या लिख दोगे, डेजर्ट लिख दोगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।